बताना चाहूँगी 2027 से तैयार हो जाइए। एक एक पंडित को पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना पड़ेगा। आपकी गंगा को गंदा किया जा रहा है, आपके मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, और सॉरी आपके काशी को टारगेट किया जा रहा है, आपके वृंदावन को टारगेट किया जा रहा है, आपको राम मंदिर को टारगेट किया जा रहा है। वैष्णो देवी पे लाशें गिरती हैं, आप देख ही रहे हो। आपको पता है जब तक योगी है तब तक कुछ हो रहा है, क्योंकि बाबा का जो डंडा है ना वो पिछवाड़े की नस पे बैठता है, और जब पिछवाड़े की नस पे बैठता है तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। इसी तरह से बाबा का डंडा 27 में खत्म होने वाला है। आपको बताना चाहूंगी 14 लोग नाव में चढ़ते हैं। कब नाव में चढ़ते चढ़ते बीच गंगा में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाकर के इफ्तारी यानी अपना रोजा खोलते हैं। रोजा खोलने में वो बहुत बड़ा हांडी लेकर के गए थे, साथ में बोतल लेके गए थे पानी के, फल फ्रूट लेके गए थे और मुर्गा बिरयानी लेके गए थे। मुर्गा बिरयानी और बकरा बिरयानी के साथ अपनी इफ्तारी करते हैं और गंगा के बीचों बीच में लहराती हुई लहरों के नाव के बीच में खाते हैं। खाने के बाद सारी हड्डी बचा खुचा अत्तल पत्तल गंगा में फेंक देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया है, और खुद वीडियो बना करके वायरल करते हैं अपने चैनलों पे, जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये क्या कर रहे हो, गंगा हमारी आस्था का विषय है, तो वो कहते हैं, मैंने पहले एक वीडियो लगाया स्टार्टिंग में, आपने देखा, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा है। ये झारखंड के बिहार में एक मुस्लिम नेता है, उसकी शादियों में उसने पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए। उसने लगाए, वो तो लगाए, वो तो लगाएगा। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने बोला है कि अपने सेक्टर उसमें आर्टिकल 15 में बोला है कि पाकिस्तान का जो मुस्लिम है, जो इंडिया का मुस्लिम है, वो सेम है, इसमें ज़रा सा भी अंतर नहीं है। अगर इंडिया का मुस्लिम, अब आप जब तक 3 रहोगे तब तक कुछ नहीं बोलेगा। जिस दिन वो 3 और तुम 3 हो जाओगे उस दिन, या फिर तुम 3 और वो 2 हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी लाशें गिराना शुरू करेगा। उस दिन आप मुँह से बोल नहीं पाओगे, उस दिन आप अपने पैरों से चल नहीं पाओगे, उस दिन आपकी बेटियाँ स्कूल नहीं जा पाएंगी, उस दिन आपकी बेटियाँ हंस नहीं पाएंगी, उस दिन आपकी बेटियां घर में रहेंगी, घर में खींच करके आपकी बेटियों का हलाला करेंगे और आपकी बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे और आपको आपके सामने ही उसका वीडियो बना करके वायरल करेंगे। बताया है भीमराव अंबेडकर, ये पाकिस्तान का जो मुस्लिम है भारत का, ये भारत का मुस्लिम आपको हराने के लिए दूसरी इस्लामिक कंट्री से मदद भी लेगा। उसमें बंदूकें, गोली, असलहा लेगा, बारूद लेगा, आपको जिहाद करवाएगा। आप मानोगे तो ठीक है, गाय का मांस खिलवाएगा, नहीं तो फिर आपके ऊपर दाग करके आपको ऊपर भेज देगा। बताना चाहूंगी जिस तरह से झारखंड में 7 डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम हो चुके हैं कन्वर्जेशन, उसी तरह से सेम अब इन लोगों का नजर गंगा पे गई। गंगा पे आप बताइए, आपको भगवा से नफरत है, भगवा के नाम से नीले क्या कहते हो, संतरी अंडे भगवा पहन करके तुम गंगा में जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने धर्म के कट्टर होते तो भगवा नहीं पहनते। ना इनका कोई धर्म है, ना इनका कोई ईमान है, ना इनका दीन है। कहते हैं लोग, कुरान में लिखा है, ये नमाज पढ़ते हैं, वहीं पे थोड़ी दूर बैठ करके ये अपनी इफ्तारी करते हैं, यानी अपना नमाज रोज़ा खोलते हैं। लेकिन किस तरह का इनका रोज़ा है कि नमाज नहीं पढ़ा, कुछ नहीं करा, जा करके गंगा के बीचों बीच में खाया और हड्डी फेंक दिया। मैं आपको बार बार कहती हूँ किस तरह का तुम्हारा रोज़ा है। जो रोज़ा तुम व्रत रहते हो, कहते पाक दिन। पाक दिन किसको कहते हैं? मांस काट करके, पूंछ काट करके, टांग काट करके, गला फाड़ करके उसका तो मांस बनाते हो, उसको पाक दिन कहते हो? हमारा भी तो व्रत होता है भैया। हमारे व्रत में हम व्रत खोलते हैं, दूध, शरबत, फल फ्रूट खाते हैं। तुम्हारा व्रत होता है तुम मांस काट के खाते हो। ये सुबह मुर्गा खाते हैं, शाम को अंडा खाते हैं, दिन में टंगरी खाते हैं। इनको दया कहाँ है? आप लोगों को बता देती हूँ, ना इनको पढ़ने से मतलब है, ना लिखने से मतलब है, ना इंजीनियर बनना चाहते, ना ये टाटा एंड बाटा बनना चाहते हैं। ये सिर्फ बनना चाहते हैं जिहादी। इनका दीन है। इनके 57 देश हैं, 57 देशों से इनको फंड आता है। इनसे कहा जाता है कि जहाँ जाओ वहाँ काफिरों को मारो, काफिरों की लड़कियों को अपने कब्जे में करो, उनके साथ प्यार करो, मोहब्बत करो, उनके शरीर का हलाला करवाओ। हलाला करवाने के बाद उनको अपने बूढ़े आदमी को दे दो, दूसरी लड़की के पिसन पे निकल जाओ। इनको कमाने की जरूरत क्या है? अगर बाई चांस कोई किसी तरह से किसी कदर में पढ़ करके चले जाते हैं, कहाँ, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, मेडिकल की लाइन में चले जाते हैं, तो बारूद गले में बांध के मर जाते हैं। चांदनी चौक पे जिस तरह से, वो कौन बंदा था, कोई था ना जिसान करके था, कौन था, नहीं, एहसान,
वो क्या हुआ, लाल गाड़ी में चला, 3 घंटा तक बैठा रहा। जब भीड़ चांदनी चौक की रोड में गलियों में हो गई तो उस गाड़ी को घुमा करके और मात्र 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने को फाड़ दिया। ना ये मरने से डरते हैं। मरने से क्यों डरेंगे? क्योंकि इनको बताया जाता है धरती पे तुम आए हो काफिरों को मारने के लिए। अगर जैसे कि हिंदू में बताया जाता है कि धरती पे आए हो तुम दान करने के लिए, पाप काटने के लिए, 84 लाख योनि से छुटकारा पाने के लिए, धरती पे आए हो तुम कई जन्मों के करोड़ों जन्मों के पाप काटने के लिए, सेम इसी तरह इनसे बताया जाता है कि तुम धरती पे आए हो काफिरों को खत्म करके इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए। ये कोई कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये झूठा आडंबर करते हैं। आप सच्चे कुरान वाले बंदे से मिलोगे तो वो बताएगा। ये झूठे कुरान छपवाते हैं, चारों तरफ उन्हीं को बच्चों को पढ़ाते हैं जिसमें लिखा है कि काफिरों को मारो। मैं पूछती हूँ, भगवान का अगर रूप अल्लाह है तो भगवान तो कभी भी चींटी मारने को नहीं कहते। चींटी मारने में हिंदू धर्म में पाप माना जाता है। चींटी भी अगर कोई हिंदू मार लेता है तो दिन भर पूरा पछताता है, लेकिन ये इंसान को जिंदा मारते हैं, इनको खुशी मिलती है। ये लड्डू बांटते हैं, ये बड़ा मगन छगन होते हैं, ये अपने वहाँ पे मुर्गा छांटते हैं और मुर्गा छांट करके पकाते हैं। अरे ये कैसे लोग हैं? तुम्हें क्या लेना गंगा से? तुम्हें नहीं पता चलता कि योगी बाबा का राज है? तुम्हारे पिछवाड़े की बवासीर निकाल दी जाएगी, तुम्हारे पिछवाड़े में कुस्सा डाल दिया जाएगा, कुस्सा में माठा डाल दिया जाएगा। आपको नहीं पता कि हिंदुओं की आस्था सूर्य भी है, हिंदुओं की आस्था चंद्रमा है, हिंदुओं की आस्था गाय है जो तुम काट के खा के शौकीन में अपने आप को हीरो समझते हो। मैं पूछती हूँ, भारत की जनता से, योगी से नफरत करने वाले कोई और नेता होता तो क्या ये पकड़े जाते? ये पकड़े? मैं पूछती हूँ, 2027 में योगी जाने वाले हैं और उनके जगह पे सीएम के लेबल आने वाला से चंद्रशेखर आजाद रावण कहता है कि पंडितों में तुम्हारे ढोंग को खत्म करूंगा, तुम्हारे मंदिरों को खत्म करूंगा, तुम्हारी पूजा पद्धति को खत्म करूंगा, तुम्हारे पाखंड को खत्म करूंगा, तुम्हारे ईमान को खत्म करूंगा, साथ साथ उसके ब्याज में तुम्हारी लड़कियां लूंगा, यानी मूल ब्याज समेत तुमको उखाड़ के फेंक दूंगा। पाखंडवाद उखाड़ के फेंकने के आड़ में पंडित को कहते हैं कि पंडित को उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं तुमसे पूछती हूँ, 2027 में आपकी बेटी के साथ लव जिहाद होगा, कोई सुनेगा? क्योंकि ये तो सपोर्ट इस्लाम को करता है। इस्लाम को कहता, भाइयों इस्लाम में कोई कमी नहीं है, इस्लाम हमारा खून है। तुम चिंता करो पंडितों की, पंडित हमारे दुश्मन हैं। तुम चिंता करो मनुवाद की, ठाकुर हमारे दुश्मन हैं। आप लोगों से पूछती हूँ, 2027 में गंगा जिहाद होगा तो क्या इन अताताइयों को जेल में डाला जाएगा? क्योंकि चंद्रशेखर रावण का कुनबा है कौन? मुस्लिम को कभी जेल में नहीं डालेंगे। और पुलिस को और डांटेंगे कि अगर फोन आता है तो वहां जाओ मत, फोन आता है तो जो फोन करता है उसको पकड़ के जेल में डालो, फोन आता है तो इनके घर में बुलडोजर चलवा दो, अगर मुस्लिम के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो इनके घर को गिरवा दो। आप लोग याद रहे, मुर्शिदाबाद और अंग्रेजों का शासन लगा है और दोबारा से लगने वाला है। मुगलों का आज़ादी जो थी तुम लोगों को मिली हुई है, वो मुगलों के दिन दोबारा से आने वाला है। अब आप लोग तैयार हो जाओ, अपनी खाले छिलवाने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी बेटियों को इज्जत लुटवानी। जय श्री कृष्ण।